हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और साइंस स्ट्रीम के लिए क्लास 11 के लिए। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना काफ़ी कुछ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर आप बात करते हो पेज नंबर 21 पे, तो एक्सरसाइज 2.1 में तो आपको क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, और ये सारे एंगल दिए हैं। अब अगर आप रिकॉल करोगे और क्लास 10 की तरफ आओगे तो अगर साइन जीरो के बारे में आपसे पूछा होता या पूछा था तो आपने टेबल को फॉलो करके ये साइन जीरो के वैल्यूज़ बताए थे, कॉस जीरो के वैल्यूज़ बताए थे, टेन के, कोसेक के, सेक के और कॉट के। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन वैल्यू नहीं बताना आपको, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी सारे के सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। 30 की अगर बात करेंगे तो 30 डिग्री के लिए आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट के सारे वैल्यूज 10 में आपने देखा था। उसी तरह 45 के बारे में अगर बात करेंगे तो 45 का आपके पास सारे वैल्यूज़ था। 60 की बात करेंगे तो 60 के भी थे, और 90 की बात करेंगे तो 90 के भी। तो ये सब आपने क्लास 10 में देखा था। और उसी तरह देखिए, अगर ये वाला एंगल देखेंगे, जैसे ये 30 है और ये -30 है, तो 30 के जो वैल्यूज़ थे वही -30 के भी वैल्यूज़ रहेंगे। फ़र्क इतना कि कुछ प्लस में रहेंगे, कुछ माइनस में रहेंगे। 45 डिग्री के जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, -45 के भी सेम ही रहेंगे, कुछ प्लस में रहेंगे, कुछ माइनस में रहेंगे। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। उसी तरह 60 के भी हैं, उसी तरह 90 के भी रहेंगे। मतलब अगर आप देखते हो तो आपके पास इतने वैल्यूज़ आपको मिल सकते हैं अगर टेबल की हेल्प लेंगे तो। वैसे हम इस वीडियो में टेबल का हेल्प नहीं लेने वाले इसको सॉल्व करने में, लेकिन टेबल में जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं वही वैल्यूज़ आपको एक्चुअल में भी मिलने वाले। टेबल की बात करेंगे तो आप इतने वैल्यूज़ ले लोगे, लेकिन इसके सिवा ये जो बच रहा है, ये बच रहा है, ये जो बच रहा है और ये जो बच रहा है, इसके जो वैल्यूज़ है जो टेबल में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके वैल्यूज़ आप कहाँ से निकालोगे। अब इसमें से भी देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम है कि 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो 90 के वैल्यूज़ जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मदद से आपको मिल जाएगा। फिर 180 का वैल्यूज़ जो है वो भी आपको मिल जाएगा, 270 का जो वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगा, और 360 का वैल्यू है वो भी मिल जाएगा। तो 180 का वैल्यू, 90 का वैल्यू तो यहाँ पे टेबल में भी आपको समझ में आ रहा है, 270 का वैल्यू, और 360 दिया नहीं है, 360 दिया रहता तो भी आपको मिल जाता। लेकिन फिर भी जो बच रहे, जैसे 150 इसका वैल्यू, 210 इसका वैल्यू, 300 इसका वैल्यू, ये आप कैसे निकालोगे। तो ईजी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जो टेबल में आप देख रहे हो, 0, 30, 45, 60, 90। तो ऐसे ही मतलब 30, 45, 60 तीन एंगल को आपको टारगेट करना है। तीन एंगल के हिसाब से यहाँ पे दिया भी है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन 150 की बात करेंगे तो अब अगर हम यहाँ पे साइन 150 की बात करें तो 150 डिग्री आएगा कहाँ, देखिए 150 डिग्री यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको देखना क्या कि कहाँ पे आता है। उसके बाद एक्स एक्सिस की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको क्या दिख रहा है, 180। तो 180 150 से बड़ा नंबर है, तो आप 180 में से 150 माइनस करो। अगर आप 180 में से 150 माइनस करो तो आपको क्या मिलता है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे यकीन करिए कि जो वैल्यू 30 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे रेशियोज़ के, वही वैल्यू साइन 150 का भी है। मतलब साइन 150 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू और -30 का वैल्यू सब सेम है। इसका मैं वेरिफिकेशन आपको करके बताऊंगा, कैलकुलेटर से मैं आपको वैल्यू दिखाऊंगा कि कैसे साइन 150 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू सेम है या डिफरेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ मानिए, अगर 210 की बात करें, क्योंकि 180 हमने यहाँ पे समझा, अगर 210 की बात करेंगे तो 210 यहाँ पे आ रहा है। अब अगर एक्स पे चलना है, आपको एक लाइन ऐसा एक्स पे ड्रॉ करना है, ये रूल है। तो एक्स पे चलना है तो आपको 180 दिख रहा है, तो 210 देखिए एक्स ही फॉलो करना है, 180 या तो 360। तो यहाँ पे एक्स ड्रॉ नहीं कर सकते आप, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, जो आपको बाद में समझ में आएगा। तो अगर एक्स के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो 180 आपको दिखाई दे रहा है। तो 210 में से अगर 180 आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है, 30। इसका फिर से मतलब हो गया कि जो वैल्यू साइन 30 का है वही वैल्यू साइन 210 का है, जो वैल्यू कॉस 30 का है वही वैल्यू कॉस 210 का है, जो वैल्यू tan 30 का है वही वैल्यू tan 210 का है। फिर अगर 300 की बात करेंगे तो 300 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब अगर एक्स एक्सिस पे अगर 180 और 360 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो 360 पे जाओगे। तो 360 में से 300 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 60। फिर यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो वैल्यू 60 के आपको दिखाई दे रहे हैं वही वैल्यू आपको साइन, कॉस, tan 300 के भी आपको मिलेंगे। मतलब साइन 300, कॉस 300, tan 300, सेक, कोसेक, सब के सब। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 300 का भी वैल्यू और 60 का वैल्यू सेम हो रहा है। उसी तरह अगर 330 की बात करेंगे, 330 फिर से यहाँ पे बनेगा, तो उसमें से फिर से आपको वही करना पड़ेगा जैसा आपने यहाँ पे किया। तो 360 में से 330 माइनस करो तो आपको क्या मिला, 30। तो फिर से आप समझिए कि 30 का जो वैल्यू है वही वैल्यू 330 का भी है सबके लिए।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना, वो इसी में से मिलेगा। देखिए कहीं पे 30 मिल रहा है, फिर कहीं पे 45 मिलेगा, अभी आपको 60 मिल रहा है। मतलब इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस वाला वैल्यू दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको इतना ही सिखाना था। फिर 300 के बाद अगर 330 हो चुका है तो अब ये तो आपने देख लिया। अब -120 की बात करते हैं। -120 आप जानते हो कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ बनेगा, इस तरफ 120 नहीं बनेगा। 120 होता तो इस तरफ बनता, लेकिन नेगेटिव 120 तो ये इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ अगर आप x की तरफ चलते हो तो आपको 180 दिखाई देता है, तो 180 में से 120 आप माइनस करिए, मतलब आपको हमेशा x की तरफ जाना है। तो x की तरफ जा रहे हो तो 180 आपको दिखाई दे रहा है, तो 180 में से अगर आप 120 माइनस करते हो, 180 में से 120 तो आपको क्या मिलता है, 60। इसका फिर से वही मतलब है कि जो वैल्यूज 60s के आपको दिखाई दे रहे हैं सबके लिए, साइन कॉस टैन सबके लिए, वही वैल्यू आपको -120 के भी मिलेंगे, मतलब सेम वैल्यूज़ है। फिर हाँ, कुछ साइन के डिफरेंट नहीं है, ये चीज़ आप याद रखो। साइन के जो रहेंगे वो थोड़े डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगर 225 की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। एक्स पे चलेंगे तो 180 है, तो 225 में से आप क्या करो, 180 को माइनस करो, आपको कितना मिल रहा है, 45। तो फिर से आपको ये समझना है कि 45 के कॉलम में जो आप वैल्यूज़ देख रहे हो वही आपका वैल्यू साइन 225 मिलेगा, वही आपके लिए कॉस 225 मिलेगा, वही आपके लिए tan 225 मिलेगा। मैं सब बता रहा हूँ आपको। देखिए उसी तरह 240 की बात करेंगे तो 240 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। फिर से आपको क्या करना है, 240 में से 180 को माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 60 का वैल्यूज़ और 240 का वैल्यू सेम रहेगा। 270 आपको मैंने बता दिया वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। 315 की बात करेंगे तो 315 यहाँ पे आएगा, और वो एक्स की अगर फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ईजी पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो 360 में से 315 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 45। तो देख रहे हो 45, 60, 45, 60, 30, 60, 30, 30, मतलब सारे के सारे यही 3 एंगल आपको मिल रहे हैं। तो इसी में से उनको देना ही था। तो यही चीज़ आपको हमको देखना है किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि साइन 150 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू सेम होता है क्या, और बाकी सब आप खुद ही चेक कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साइन 150 के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक सर्कल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। आप जानते हो कि हाँ चलिए ओरिजिन है। आप जानते हो कि ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, लेकिन आपको साइन 150 फाइंड आउट करना है। तो 180 में से चलिए साइन 150 है, तो 150 की बात करें तो यहाँ तक कुछ आएगा। तो यहाँ पे अगर एक ये 150 हो जाएगा, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये साइन 150 फाइंड आउट करना है, जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी साइन 150 का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी जो बचा हुआ एंगल जो था, जैसे पूरा का पूरा 180 था और इतना 150 है, तो 180 में से 150 अगर आप माइनस करो तो कितना आएगा, 30। इसका यही मतलब है, मैंने जो पीछे बताया था कि साइन 150 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू सेम रहता है। चलिए कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है 150, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150 और यहाँ से साइन ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको मिला 0.5। 0.5 का मतलब आप जानते हो 1/2। तो साइन 150 का वैल्यू जो है वो 0.5 आ रहा है। तो साइन 30 का कितना आ रहा है, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30 और फिर से चलते हैं यहाँ पे और साइन पे आते हैं। तो साइन 30 भी आपको 0.5 मिल रहा है, मतलब दोनों भी वैल्यू सेम मिल रहा है। तो यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि साइन 150 और साइन 30 सेम आ रहा है। उसी तरह कॉस के लिए भी आप चेक कर सकते हो, टैन के लिए, कॉट के लिए, सब के लिए। तो ये आपको यहाँ पे समझना था। तो आपने देखा कि साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो साइन 150 का वैल्यू भी हाफ रहेगा। उसी तरह 45 के लिए, फिर कॉस, सेक, कोसेक, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए सेम रहेगा, जो आपने पीछे बात किया। तो चलिए ये चीज़ आपको इतना समझाना था। और आपको क्या क्या समझना है, अब देखिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया था क्लास 10th में, अपोजिट, हाइपोटेनस, एडजेसेंट। अब अगर एक ट्राइंगल में दूँ आपको और यहाँ पे वैल्यूज़ दे दूँ और मैं बोलूँ कि साइन थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आपको मिल जाएगा 4/5, क्योंकि आप अपोजिट में देख रहे हो 4 और हाइपोटेनस में देख रहे हो 5। कॉस की अगर बात करूँगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो आप लिखोगे 3/5। उसी तरह टैन के लिए, कॉट के लिए, सारे के सारे जो वैल्यूज़ है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको वैल्यूज़ दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर वाई के बारे में बात करूँ तो ये वाई का मतलब वैल्यूज़ रहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ये जो हाइट है, इसका हाइट और इसका हाइट सेम रहेगा ना, मतलब जो y रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 अगर आप देखते हो, यहाँ पे 1 है सपोज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो y पे डिपेंड हो रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे अगर ये आपको नहीं पता है तो इसका जो भी डिस्टेंस रहेगा y के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसी तरह अगर x की बात करेंगे, यहाँ पे x की बात करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है O से लेके M तक, जैसे ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल में था, तो ये वाला डिस्टेंस x एक्सिस के इक्वल में रहेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो x रहेगा। मतलब एक
वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो ये जो रहेगा ये वाई को करस्पॉन्ड करेगा और ये जो रहेगा एक्स को करस्पॉन्ड करेगा। ये एक चीज़ आप याद रखिए, इसका हेल्प आपको होने वाला है। इसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल है और उसका एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री लिया है। मैंने 30 डिग्री लिया तो आप 30 समझ के चलिए मत, आप 60, 45 सारे के सारे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था वो समझिए। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर आप देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू हाफ है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, tan का ये है, कोसेक का, सेक का और कॉट का ये सब है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो क्या अब साइन 30 का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? इसके पहले हाफ आ रहा था, आपने देखा पीछे टेबल में, तो अब हाफ नहीं आएगा क्या? क्योंकि मैंने इसके हाइट, इसके साइज़ को मैंने चेंज कर दिया है। तो इसके साइज़ को चेंज किया तो इसका भी साइज़ चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि अभी भी इन दोनों का जो रेशियो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2 आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस जो भी रहेगा वो आएगा। मतलब जो रेशियो, जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगा बड़े ये ट्राइंगल के लिए, वही वैल्यूज़ इसमें भी मिलेगा। छोटा ट्राइंगल भी रहेगा तो भी वही मिलेगा, यहाँ पे भी ये अपॉन ये हाफ मिलेगा। मतलब यहाँ पे इसके साइज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इसके एंगल का इंपॉर्टेंस है। जब तक एंगल 30 बना हुआ रहेगा आपको अपोजिट को और हाइपोटेनस को डिवाइड करने पे 1/2 ही मिलने वाला है। अपोजिट और हाइपोटेनस को डिवाइड करने पे 1/2 मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। जो यहाँ पे अदर एंगल्स आप देख रहे हो और अदर रेशियोज जो दिख रहे हो वही चीज़ रहेगा। 30 के लिए अगर 45 रहेगा और साइन का वैल्यू 1/√2 मिला है तो ट्राइंगल बड़ा होने दो चाहे ट्राइंगल छोटा होने दो, हमेशा आपको सेम मिलेगा। तो इसके वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये चीज़ यहाँ पर सीखिए। और एक चीज़ आपने वाई और एक्स आपको मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सर्कल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एक्स एक्सिस, यहाँ पे बनाया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सपोज उसका नाम एम है। तो ये जो है ये थीटा ले लिया, ये जो है ये रेडियस हो गया, इस सर्कल के लिए ये रेडियस हो गया। तो ये तो आप जानते हो क्योंकि ये सर्कल है तो ये तो रेडियस ही होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस रहेगा। तो रेडियस है तो उसको आर लिख दिया। अब इसका जो वैल्यू है आपको पहले पीछे मैंने बताया था ये वाई के हिसाब से रहेगा, वाई जो भी रहेगा। तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं कि वाई आपको पता नहीं सपोज करिए, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो एक्स के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो y/r आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर मतलब एक नहीं और भी याद करना है। फिर अगर कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, मतलब x/r, तो ये आपको मिल जाएगा x/r। उसी तरह अगर tan की बात करेंगे तो tan थीटा के अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y/x, यहाँ पे y/x आ जाएगा। कॉट के बारे में बात करेंगे या कोसेक, साइन का अगर उल्टा देखें तो कोसेक है, ये y/r है तो ये r/y रहेगा, ये आपने देखा है। कॉस का सेक है तो ये x/r है तो ये r/x रहेगा। उसके बाद tan का y/x है, कॉट उसका उल्टा रहता है x/y, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x/y। प्रोवाइडेड क्या कि ये जो y है और x है y है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ समझना है, ऐसा आपको ज़ीरो करके देंगे नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमने इसी सर्कल को यूनिट सर्कल करके बनाया, यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आ रहा है और जिसका लेंथ आप देख रहे हो रेडियस 1 है, 1 आप देख रहे हो सारे के सारे बॉक्सेस 1 है। तो ऐसे सर्कल को ऐसे स्टैंडर्ड सर्कल को जिसका ओरिजिन 0 पे आ रहा है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है और जिसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो अगर हमने इसको यूनिट सर्कल बनाया तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रेडियस है ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब जब ये 1 बनेगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला y/r था, y/r था, अब वो y/1 बनेगा। तो y/1 का मतलब y हो जाएगा। मतलब आपको एक चीज़ और याद रखने का है, यूनिट सर्कल के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा अगर सर्कल यूनिट है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, x/r, r फिर से क्या है 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा x, सिर्फ x। tan थीटा वही रहेगा y/x, तो tan थीटा को नहीं लिखेंगे क्योंकि y और x है, यहाँ पे r के जगह पे हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं। कोसेक देखिए r/y था, 1/y हो जाएगा, कोसेक 1/y हो जाएगा। सेक r/x है, सेक 1/x हो जाएगा। उसके बाद कॉट x/y है, वो x/y रहेगा। सिर्फ वही चीज़ है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में y और x दिया है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए और क्या आपको समझना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको इतने सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। हमने टेबल का यूज़ किया था क्लास 10 में, हमको टेबल का यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं करना। हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हो रहा है वो इसी में फॉल हो रहा है, 30 में, 45 में, 60 में, लेकिन फिर भी हम टेबल का यूज़ नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा और आपको क्या समझना है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है जो आपको याद हो जाएगा ईजिली। अब एक ट्राइंगल ऐसा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज करिए, और उसमें से एक एंगल ऐसा है जो 30 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो 30 है और ये 90 है तो इसको 60 ही होना पड़ेगा।
मतलब ये ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 और एक एंगल 90 है। उसी तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास और है और इस एंगल को अगर मैंने बोला 45 डिग्री है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। और आपने पाइथागोरस के थ्योरम में क्लास 10th में आपने ये सीखा था 30 60 90 का ट्राइंगल का, कि जो 30 के सामने होता है वो हाफ होता है, ऐसा समझिए, हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो 30 के सामने पीएम है, पीएम आधा रहेगा ओपी का, तो आपको सिर्फ वो हाफ वैल्यू याद रखना है कि 30 के सामने वाला हाफ होता है और 60 के सामने वाला √3/2 होता है। तो 60 के सामने √3/2 होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। कैसे यूज़ करेंगे हम देखेंगे। 45 के सामने तो दोनों आ रहे हैं, 45 के सामने वाला 1/√2 आता है। तो यहाँ पे देखिए हम 30 60 90 और 45 45 90 वाले ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू आप देख रहे हो 1/2 √3/2 1/√2, ये सारे के सारे वैल्यूज टेबल में भी हैं, जो टेबल आपने 10th में फॉलो किया था ट्रिग्नोमेट्री में। √3/2 है, ज़्यादा उल्टा हो जाएगा 2/√3, वो भी आपको टेबल में मिलेगा। 1/2 है, 2/1 बन के 2 बनेगा, टेबल में मिलेगा। 1/√2 है, √2/1 मिलेगा, टेबल में मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले, टेबल का यूज़ ना करके इसका यूज़ करेंगे और वही वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जो टेबल में भी दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 0 डिग्री को छोड़ के मैं 30 डिग्री आपको बता रहा हूँ। 30 डिग्री हम सॉल्व करेंगे पहले। तो एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा, एक सर्कल रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट, एक टर्मिनल आर्म लिया है, मतलब ये जो ओ ए आप देख रहे हो पहले वो सपोज यहाँ पे था और घूम के यहाँ पे आया, इसको टर्मिनल आर्म बोलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री बना है। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट पी ले लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए पी जो है एक्स कॉमा वाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस वाई रहेगा जो आपको सेकेंड पोजीशन में लिखने का है, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस वो एक्स का रहेगा, तो एक्स कॉमा वाई रहेगा। ये हमेशा याद रखिए, पी का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक्स कॉमा वाई रहेगा। आपने देखा है ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है यहाँ से एक चलिए हाँ, यहाँ पे हमने क्या बोला सबसे पहले कि लेट मेजर एंगल एक्स ओ पी जो मेजर एंगल है वो 30 डिग्री है। ये आपने पहले बताया, ये स्टेप है, इसी तरह आपको सब करना है। ये आप अब ध्यान से समझना चालू करिए। तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि एंगल एक्स ओ पी जो है ये 30 डिग्री है। उसके बाद आप क्या दिख रहे हो, ये जो टर्मिनल आर्म है ये यहाँ से यहाँ पे आया है, इसके बारे में आप बता दीजिए ऐसा कि इट्स टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल। इसका जो टर्मिनल आर्म ओ ए है ये यूनिट सर्कल को यहाँ पे जाके वो काट रहा है, मतलब कट कर रहा है, ऐसा समझिए। और वो पॉइंट जो कट हो रहा है वो उसका नाम है पी और उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए जिसका नाम सपोज क्यू है, और यहाँ पे लिख दिए कि ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट क्यू। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट हर जगह पे आपको लिखना है। तो शुरुआत में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन बाद में जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और वो क्यू पे कट कर रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको ये बताना है कि अब अगर ये 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री है, तो इस एंगल को 60 डिग्री बनना पड़ेगा। तो अब इतना डिटेल में आपको रीज़न नहीं देना क्योंकि आप क्लास 11 में हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ट्राइंगल। ये देखिए जो भी मैं बता रही हूँ टेक्स्ट बुक का मेथड है आपका, मैं अपने मेथड से भी नहीं बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक का मेथड है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। डाइजेस्ट में शायद से अलग मेथड दिया है, इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। तो आप जानते हो कि 30 के सामने क्या है, 30 के सामने पी क्यू है। ये पी आप समझिए, ए को भूल जाइए, ये वाला पॉइंट पी है। तो पी क्यू जो है वो क्या रहेगा, 30 के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस रहेगा। तो आप बोलोगे 30 के सामने जो पी क्यू है वो हाफ रहेगा, किसका रहेगा, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का नाम क्या है, ओ पी। तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉरी ओ ए, अच्छा ओ ए नहीं रहेगा, ओ पी रहेगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे रहेगा OP। अब OP जो है वो क्या है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, हमने यूनिट सर्कल बनाया स्टूडेंट्स, याद रखिए हमने यूनिट सर्कल बनाया है। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब हाफ इंटू 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 1, और हाफ इंटू 1 आपको क्या देगा, हाफ। इसका ये मतलब हो गया कि PQ जो है आपको मिल चुका है PQ कितना, हाफ, याद रखिए। उसके बाद OQ के बारे में बात करें तो ये 60 के सामने है, और जो √3/2 टाइम रहेगा किसका, वापस से हाइपोटेनस का, जिसका नाम है OP। तो OP फिर से क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे √3/2 इंटू 1, और वो मिलेगा आपको √3/2। मतलब OQ का वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल गया, √3/2। अभी जो 30 डिग्री बना है ये कहाँ पे बना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। तो सारे के सारे वैल्यूज जो रहते हैं ना वो पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा आपको मालूम है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है आपको मालूम है, और कर भी लेंगे। एक स्टेटमेंट हम ऐसा लिखेंगे कि पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर देखिए पीछे से जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा का, वो क्या था, अगर यूनिट सर्कल है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, या चलिए ऐसा समझिए, या आप ऐसा समझिए, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स ये है ना जो OQ है, तो OQ आपको √3/2 मिला, तो आप यहाँ पे √3/2 लिख सकते हो।
और अगर y की बात करेंगे, अगर y का वैल्यू आप निकालना है तो y ये है जिसका नाम है पी क्यू, और पी क्यू आपने क्या फाइंड आउट किया, हाफ, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाफ। अब आपके पास x है और आपके पास y है, और अब आप पीछे वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे sin 30 का। तो sin 30 का फॉर्मूला क्या था, आपने देखा था वो y था। जब यूनिट सर्कल है तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस में ये 1 था, तो आपने y लिखा। अब y का वैल्यू आपको क्या मिला, हाफ मिला, तो आप बोल सकते हो हाफ। इसका मतलब है कि sin 30 आपको मिल चुका है। आपको sin 30, cos 30, tan 30 सारे के सारे वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो sin 30 का वैल्यू आपको पीछे के फॉर्मूले से मिल गया हाफ। फिर cos 30 की बात करेंगे तो उसका पीछे फॉर्मूला आपने x लिखा था। आप पीछे के फॉर्मूले को परफेक्ट कर लेंगे तो आपको जल्दी समझेगा। और x आपके पास √3/2 है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा √3/2। साइन cos के बाद अगर आप tan के बारे में बात करेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है y/x। तो y/x का मतलब 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। tan के बाद अगर cot के बारे में बात करेंगे तो ये उसका उल्टा है, y/x है, ये बन जाएगा x/y, √3/2 अपॉन 1/2 बन जाएगा। इसमें से फिर से 2 कैंसिल होगा, √3/1 आपको मिल जाएगा √3। सेक की बात करेंगे अगर आप तो cos का उल्टा है, ये x/1 है, ये 1/x हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला आपको मालूम होगा, विच इज़ इक्वल टू 1/√3। देखिए cos का और इसका उल्टा रहेगा, ये √3/2 है तो ये 2/√3 रहेगा। तो कोई चीज़ अगर 1 से डिवाइड हो तो उसको आप रेसिप्रोकल करिए। √3/2 है, 1 से √3/2 डिवाइड हुआ तो आप लिख सकते हो 2/√3। उसी तरह कोसेक के बारे में बात करेंगे तो साइन का उल्टा है, ये 1/2 है तो 2/1 रहेगा। ये y है तो ये 1/y रहेगा, ये y/1 है तो ये 1/y रहेगा, और आपको मिल जाएगा 1/√2, सॉरी 1/हाफ, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो होप करता आपको समझा रहेगा। थोड़ा मैंने फास्ट लिया है क्योंकि थोड़ा मेरे को जल्दी इसको फिनिश करना था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम 45 लेंगे, 60 लेंगे, फिर 0 लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ करेंगे। तो सेकंड में 45 पे आते हैं। तो 1 मिनट, चलिए फिर हम अब देखते हैं 45 डिग्री। तो फिर से आप क्या करोगे, यूनिट सर्कल बनाओगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाया, सर्कल बनाया, आपने एक टर्मिनल आर्म बनाया, फिर आपने 45 डिग्री लिया, यहाँ पे पी लोगे जिसका कोऑर्डिनेट x, y रहेगा। फिर यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल XOP 45 डिग्री रहेगा। मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ पर आप समझ जाओगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यही चीज़ बार बार करना है आपको। XOP आपने 45 डिग्री लिया, फिर आप यहाँ पे बताओगे कि जो टर्मिनल आर्म है ये मतलब क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा बोलोगे, इट्स टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल इन P x, y। तो टर्मिनल आर्म यूनिट सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर x, y पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो भी यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, और वो Q पे। ये सारी चीज़ सेम लिखना है। अब उसके बाद आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ जो है ये 45 45 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि एक 90 है एक 45, तो इसको भी 45 बनना ही पड़ेगा। तो 45 के सामने दोनों भी आ रहे हैं, ये भी 45 के सामने वाला है और यहाँ पे 45 है तो ये भी 45 के सामने वाला है। तो दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ ये क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि PQ जो है वो आपको क्या मिलेगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ OP। तो आप यहाँ पे लिखोगे OP, और OP यूनिट सर्कल के हिसाब से 1 रहेगा, तो आप लिखोगे 1/√2 टाइम्स इंटू 1, जो आपको मिलेगा 1/√2। तो PQ जो है वो आपको मिलता है 1/√2। तो PQ मिला मतलब आपको Y मिल गया। उसके बाद OQ के बारे में बात करें तो वो भी 45 के सामने ही है, तो आप ऐसा फिर से लिख सकते हो कि OQ विच इज़ अगेन 1/√2 टाइम्स ऑफ, फिर से OP रहेगा, मतलब 1/√2 टाइम इंटू 1 रहेगा, और वो भी आएगा आपको 1/√2। मतलब आपको OQ भी मिल गया, OQ भी आपको 1/√2 मिला है, तो आपको x मिल गया। तो ये y है और ये x है, आप जानते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉइंट, हाँ चलिए एक चीज़ आप हमेशा बताओगे कौन से कोऑर्डिनेट में है, सो दैट वो दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव रहते हैं, इसके लिए जो आपको वैल्यू मिला वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो अब उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 1/√2, और y का जो वैल्यू है वो भी आपको मिलता है 1/√2। तो साइन 45 की अगर बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला y है, और y आपको मिला 1/√2, तो आप लिखोगे 1/√2। cos 45 के बारे में बात करें तो उसका वैल्यू x है, x मिला है आपको 1/√2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/√2। उसके बाद अगर tan 45 के बारे में बात करेंगे तो वो y/x है, y/x मतलब 1/√2 अपॉन 1/√2, जिसमें से अगर आप देखो तो 1/√2 को डिवाइड करो, ये √2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझोगे तो आपको जल्दी समझेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो तो आपको 1 मिला। tan 45 के बारे में बात करें तो सॉरी cot के बारे में बात करें तो इसका उल्टा है, आपको x/y मिलेगा, जिसका मतलब √2/1, और ये मिस्टेक हो गया, नहीं सेम रहेगा, 1/√2 x भी है, 1/√2 y भी है, यहाँ पे भी सेम होगा, आपको क्या मिलेगा 1। उसके बाद
सेक के बारे में अगर बात करेंगे सेक 45 का, तो ये 1/x आपको मिलेगा फॉर्मूले में, तो आप लिखोगे 1/1/√2, जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है √2। 1 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये ईजी है, ये चीज़ मैंने पहले तो कहीं पे बताया है। 1 डिवाइड बाय 1/√2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय √2/1 रहेगा, 1 में कैसे √2। ये आप हमेशा ऐसा समझिए, किसका उल्टा रहेगा, ये 1/√2 है तो ये √2/1 रहेगा, तो आपको √2 ही मिलेगा। उसके लास्ट एक बच रहा है कोसेक। कोसेक के बारे में देखेंगे तो ये 1/√2 √2/1 रहेगा, ये y है तो ये 1/y रहेगा। 1/y मतलब 1/1/√2, जो आपको फिर से क्या मिलेगा, √2। तो सिंपल है, इसी तरह करना है स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट बताना पड़ेगा। चलिए 60 देखेंगे, फिर लास्ट में 0 देखेंगे। तो 60 देखते हैं इस बार सोल्यूशन में। 60 के लिए फिर से आपको वही काम है, आपको एक्स एक्सिस देखिए ड्रॉ करना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। आपने टर्मिनल आर्म बनाया, यहाँ पे 60 डिग्री लिया, फिर यहाँ पे पी लिया और इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। आप यहाँ पे बता दोगे कि लेट मेजर एंगल एक्स ओ पी जो है वो 60 डिग्री है। उसके बाद आप टर्मिनल आर्म के बारे में बताओगे कि इट्स टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल पी एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। उसके बाद वो भी आप लिख के बताओगे ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट क्यू। इतना स्टेटमेंट याद ही हो जाएगा। अब ये 60 है, ये 90 है, इसको 30 ही होना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ओ पी क्यू इज 30 60 90 ट्राइंगल। ये मैंने स्कूल के टेक्स्ट बुक के सॉरी कॉलेज के, हाँ कॉलेज में आप कॉलेज के टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने बनाया है स्टूडेंट्स। तो आप टीचर से बोल सकते हो कि टीचर ये अगर टीचर बोलते हैं ऐसा नहीं चल रहा है, चलेगा क्यों नहीं बोलेंगे। अगर टीचर ने दूसरा स्टेप कराया तो आप ये स्टेप के बारे में भी बोल सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक का ही स्टेप है। तो 30 60 90 आपको मिल गया। तो 30 के सामने पी क्यू है, वो आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ ओ पी। तो ओ पी 1 है यूनिट सर्कल के हिसाब से, तो हाफ सॉरी पी क्यू 60 के सामने हुआ ना इस बार, तो 60 के सामने वाला √3/2 होता है। 30 के सामने ओ क्यू आएगा, क्योंकि 30 अभी इस तरफ आ रहा है। ये तो हमने ये एंगल को समझा ना, एंगल एक्स ओ पी 60 है। तो चलिए समझ लीजिए आप यहाँ पे, तो √3/2 ओ पी रहेगा। ओ पी 1 है तो √3/2 इंटू 1 आपको मिल जाएगा √3/2। तो पी क्यू आपको मिला √3/2, मतलब वाई आपको मिल गया √3/2। फिर ओ क्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ओ क्यू 30 के सामने है तो वो हाफ रहेगा, हाफ इंटू ओ पी मतलब हाफ इंटू 1 रहेगा, वो आपको मिल जाएगा हाफ। तो ओ क्यू आपको मिल गया। तो फिर आप बताओगे कि जो आपका जो पॉइंट पी है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बताओगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके हिसाब से देखिए, अगर आपको पी क्यू मिला है मतलब वाई मिला है √3/2 और ओ क्यू आपको एक्स मिला है हाफ, तो आप बोल सकते हो कि एक्स आपको हाफ मिला है और वाई आपको √3/2 मिला है। अब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है। साइन 60 की बात करेंगे, अब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वाई है तो √3/2 रहेगा। कॉस 60 के बारे में बात करेंगे तो वो एक्स है, वो आपको मिलेगा 1/2। फिर अगर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, tan आता है, 2 कैंसिल होगा, √3/1 आएगा, मतलब √3 आ जाएगा। तो आप लिखोगे y/x, डिवाइड करोगे दोनों को, ये दोनों हाफ 2 कैंसिल होगा, √3/2 में 2 कैंसिल होगा, √3 मिल जाएगा आपको। कॉट इसका उल्टा, ये √3 तो 1/√3 मिलेगा आपको। तो कॉट के लिए आप लिखोगे x/y, आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल होगा, 1/√3 मिल जाएगा। फिर सेक इसका उल्टा, ये 1/2 है तो 2/1 मिलेगा, तो सेक मिलेगा आपको x मतलब 1/x, तो 1/1/2 मिलेगा। सीधा आप समझिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2/1 कर लीजिए। फिर कोसेक के बारे में करेंगे तो ये √3/2 है तो 2/√3 लिखिए, आप कैलकुलेशन में ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला ये y/1 है तो ये 1/y रहेगा। फिर आप इसके वैल्यूज़ लिखेंगे और इसका उल्टा कर देंगे, √3/2 है तो आप लिखोगे 2/√3। तो ये आपका 60 खत्म हो गया। एक जीरो वाला कर लेंगे, सो दैट जिसमें जीरो वाला कर लेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तो जीरो वाले में क्या करना है आपको, जीरो है, आपने क्या किया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, यूनिट सर्कल बनाया। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल जीरो ही है, मतलब टर्मिनल आर्म बाहर आ ही नहीं सकता है, इसी के ऊपर आएगा। तो टर्मिनल आर्म भी इसी के ऊपर बन जा रहा है, ओ ए। बस यही आप समझिए कि ओ ए भी इसी के ऊपर है, दोनों एंगल एक्स ओ ए जीरो है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ये यही पॉइंट पी रहेगा और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई रहेगा, एक्जैक्टली इसी के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एंगल शुरू ही नहीं हुआ है तो वो लाइन के ऊपर ही रह जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा बोलिए। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर एक्स कॉमा वाई है तो यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, कोई एक्स एक्सिस में आपने देखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसका एक्स जो है वो 1 है और वाई उसका 0 रहता है। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे, सपोज यहाँ पे, तो उसका एक्स 0 है और वाई सपोज करिए 2 पे। तो आप जानते हो वाई के ऊपर जो पॉइंट रहता है उसका एक्स 0 रहता है और एक्स के ऊपर जो पॉइंट रहता है उसका वाई 0 है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन एक्स पे ये यूनिट सर्कल है तो 1 डिस्टेंस पे रहेगा तो 1 रहेगा।
और फिर यहाँ पे आपको बहुत कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा लेट मेजर एंगल एक्स ओ पी इज़ 0 डिग्री, इट्स टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल पी इन एक्स कॉमा वाई, मतलब उसी के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 1,0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। इस बार पॉइंट पी जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा और वाई का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो एक्स और वाई अगर आपको मिल गया है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। साइन 0 का फॉर्मूला वाई है, आपको मिलेगा 0। कॉस 0 का फॉर्मूला एक्स है, आपको मिलेगा 1। फिर tan का y अपॉन एक्स से 0/1 मिलेगा, तो y अपॉन एक्स 0/1 मतलब 0/1 आपको 0 मिल जाएगा। उसके बाद कॉट के बारे में बात करेंगे तो x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई है मतलब 1/0 रहेगा। 1/0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए, तो ये नॉट डिफाइंड रहेगा। फिर सेक के बारे में बात करेंगे तो x अपॉन 1 को 1 अपॉन एक्स करोगे आप, और 1/1 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा इसके अंदर। साइन के बारे में बात करें तो ये y है, y अपॉन 1 है तो 1 अपॉन वाई रहेगा। 0 अपॉन देखिए 1 अपॉन वाई रहेगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 फिर से क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स। थोड़ा मैंने फास्ट लिया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घाई था, कुछ जल्दी इसको फिनिश करके कुछ काम है इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसके अंदर बाकी के जो सम्स है वो पूरे करेंगे। इसमें सिर्फ यही मकसद था कि आपको जो स्टार्टिंग का समझाना था वो क्लियर करना था, मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चला गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।